अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम 5 किंगडम्स को स्टडी करेंगे। ये जो 5 किंगडम्स हैं हम इनको स्टडी करेंगे कि इनमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाई किए गए हैं। लेकिन उससे भी पहले ये जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि इन 5 किंगडम्स में इस्तेमाल होंगी हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है जी सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की जो स्टार्ट है वो सेल से होती है। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सेल में ही होती हैं। तो इसीलिए सेल क्या है, वो लाइफ का बेसिक यूनिट है। सेल की दो टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और उसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, उन पर कोई कवरिंग नहीं होती, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं कि जी ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल बिल्कुल अपोजिट है प्रोकैरियोटिक सेल के। सेल दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, ऐसा सेल जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसमें जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन पे मेम्ब्रेन होती है। देन यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे है बैक्टीरिया है, वायरस है, वो क्या है, वो यूनिसेल्युलर है। ठीक है, वो एक सेल के बने हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल के बने हों तो उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। मल्टी सेल्युलर मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हों उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर। क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लास ऑफ पिगमेंट्स दैट गिव ग्रीन कलर टू प्लांट्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये पिगमेंट्स की क्लास है जो कि जो प्लांट्स हैं उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है और फोटोसिंथेसिस का जो अमल है उसको परफॉर्म करती है। काइटिन काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। ये कंपोनेंट है सेल वॉल का, फंजाई की सेल वॉल का। ठीक है, और जो आर्थ्रोपोड्स है उसका जो एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिन से बनता है। देन सिनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ऐसा सेल जिसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो उसे हम कहते हैं सिनोसाइटिक। ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते खाने के लिए, फूड के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स अपोजिट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के। कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे खाने के लिए, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कि हमने देख ली हैं जो कि इस्तेमाल होंगी इन 5 किंगडम्स में। अब हम इन 5 किंगडम्स को देख लेते हैं। किंगडम प्रोकैरियोटी जिसकी सब डिवीजन है मोनेरा। इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोटी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें तमाम प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सेकेंड किंगडम है किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। It includes all unicellular eukaryotic organisms which are no longer classified as animals, plants or fungi. ठीक है, प्रोटोक्टिस्टा में हम ऐसे यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो कि ना एनिमल्स हैं, ना ही प्लांट्स हैं और ना ही वो फंजाई हैं। और वो कौन से हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ये तमाम जो हैं वो प्रोटोक्टिस्टा हैं। मल्टी सेल्युलर एल्गी एंड प्रिमिटिव फंजाई हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। तो इसमें मल्टी सेल्युलर एल्गी एंड प्रिमिटिव फंजाई की भी हम स्टडी करते हैं। किंगडम फंजाई इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस multicellular except yeast organisms having chitinous cell wall and sinusotic body called mycelium. फंजाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फंजाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्युलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट यीस्ट के। ठीक है, यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर होती है और इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो क्या होती है, वो काइटिन की बनी हुई होती है। सिनोसाइटिक बॉडी होती है इनकी जिसको माइसीलियम हम कहते हैं। यानी सिनोसाइटिक बॉडी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में बहुत से न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एग्रीकस, मशरूम, यीस्ट, टीटीसी दे आर द एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स, ये इनके एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे आपको इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया गया है कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। पहली तो बात यह है कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये डिपेंडेंट हैं दूसरों पे। और ये किस तरीके से अपना खाना हासिल करते हैं, ये एब्जॉर्ब करके अपना फूड हासिल करते हैं। 4 नंबर किंगडम है किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, क्लोरोफिलस, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैविंग अ सेल वॉल मेड अप प्राइमरीली ऑफ सेल्यूलोज। किंगडम प्लांटी में वो तमाम यूकैरियोटिक सेल आते यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टीसेल्युलर हैं, क्लोरोफिलस हैं,
फोटोसिंथेटिक हैं और ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। उनमें ग्रीन पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उनमें होता है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं। उनमें जो सेल वॉल पाई जाती है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। ज़ाइगोट टेंड टू बिकम एम्ब्रियो, ज़ाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है एंड एग्जिबिटिंग हेटेरोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो अमल है वो भी इसमें होता है। इसमें एग्जांपल्स क्या है, मोस, फर्न, पाइन्स एंड एप्पल्स, ठीक है। लास्ट में हमारा जो किंगडम है वो है एनिमेलिया। इट इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक, नॉन क्लोरोफिलस, मल्टीसेलुलर, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स विद नो सेल वॉल। एनिमेलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और क्या है इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, वो ये इंजेस्ट करके अपना खाना जो है वो खाते हैं, हासिल करते हैं। पहले तो ये हेटेरोट्रॉफ्स से ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड करते हैं दूसरों पे, और ये इंजेस्टिव तरीके से अपना खाने को खाते हैं। विथ नो सेल वॉल, में कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। इनकी एग्जांपल है हाइड्रा, अर्थवॉर्म एंड ह्यूमन बींग्स। तो जो इंसान है यानी हम हैं वो भी किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर।